नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान भले ही अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट नजर आ रहा हो, मगर फोन टैपिंग के खुलासे के बाद अब ये घमासान कांग्रेस बनाम बीजेपी होता जा रहा है। इस सियासी जंग में गहलोत और शाह के बीच पल पल शाह मात का खेल जारी है। राजस्थान में उठे इस राजनीतिक घमासान के पहले राउंड में भले ही सीएम गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़े हों और पायलट की जहाज की क्रैश लैंडिंग करा दी हो, मगर फोन टैपिंग का मामला सामने आने के बाद बीजेपी खुलकर मैदान में उतर गई है। इससे साफ है कि अब राजस्थान के आगे की सियासी लड़ाई पायलट बनाम गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। राजस्थान के सियासी संकट पर बीजेपी भले ही ये कह रही है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टैपिंग मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है और बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग उठाकर सियासी पर्दा उठा दिया है। माना जा रहा है कि राजस्थान के सियासी संग्राम का शहमात का खेल अब दोनों पार्टियों के संकट मोचक और कुशल रणनीतिकारों के बीच है, यानी सीएम गहलोत बनाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या आमने सामने हैं। राजस्थान में बीजेपी के लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राह आसान नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संख्या बल कमजोर थी, लेकिन राजस्थान में स्थिति थोड़ी बेहतर है। यही वजह है कि पायलट की बगावत के बाद भी गहलोत की सरकार बची हुई है। पायलट के साथ 18 विधायकों के जाने के बाद गहलोत सरकार को 102 विधायकों का समर्थन हासिल है, क्योंकि सीएम गहलोत मांझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। गहलोत को यह अंदाजा पहले से ही था कि सचिन पायलट उन्हें कभी भी चुनौती दे सकते हैं और चूंकि कांग्रेस को महज 99 सीटें ही आई थी, इसलिए गहलोत ने अपनी सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकदल से जीत कर आए सुभाष गर्ग को भी कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाकर शामिल किया। इसके बाद में कांग्रेस ने एक सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर अपनी संख्या 101 कर ली। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने बीएसपी के 6 विधायकों को भी कांग्रेस में शामिल कर लिया और सरकार का आंकड़ा 107 पर पहुंच गया। हालांकि निर्दलीय और दूसरे छोटे दलों के विधायकों को भी गहलोत ने अपने साथ मजबूती से जोड़े रखा। बीजेपी भले ही खुलकर ना कहे, लेकिन असल मकसद वही है। सचिन पायलट बीजेपी के महज एक मुहरा हैं, असल खिलाड़ी अमित शाह हैं। साल 2014 से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक नहीं खोज पाए हैं। ऐसे में उन्हें पायलट के रूप में एक जनाधार वाला नेता नजर आया, जिसके जरिए रेत में कमल खिलाने की रणनीति अपनाई गई। लेकिन गहलोत सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी है, इसलिए उनके जादू के आगे वो कामयाब नहीं हो सके। राजस्थान में गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में अमित शाह की अपनी राजनीतिक कुशलता है और गहलोत का अपना सियासी गणित है, और अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।